हमने क्या बनाए हैं? आचार्य। आचार्य क्यों बनाए हमने? टीचर का मतलब क्या होता है? टीचिंग करना। जो टीचिंग करता है वही टीचर है। पढ़ते तो सारे ही हैं, लेकिन सारे टीचर नहीं बनते। तो जो टीचर बनते हैं उनका दायित्व होता है कि वो जाकर लोगों को पढ़ाएं, सिखाएं। इसीलिए हमने इनके ऊपर दायित्व डाला है कि घर नहीं बैठना है, सीखकर समाज में निकलना है, औरों को भी सिखाना है। इसीलिए ये लोग सुबह 4 बजे उठकर दिल्ली से चलकर आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों को जो है ये सब सिखाने का काम। तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभियुच्छित सबरतिं घोरं पनालवकमख मथद्यखं खन्ति सुदंत विधिना जित्वमुनि अभिकन्तं भोगोतं सैथापि भोगोतं निकुजितं वा उकुजे पटिछन्नन बाबिरे मूल्यहस्य वा मंगमया चिखे। वे शिक्षित जो IAS बन गए, IPS बन गए, जज बन गए, अफसर बन गए और अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों को उनकी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, वो आपके किस काम के बताओ मुझे? जो आपके काम, आपके ये वाले लोग जो हैं, जो आपके पास में चलकर आए हैं, आपको धम बताने आए हैं, आपको बाबा साहब की बात बताने आए हैं, आपको बाबा साहब का मार्ग दिखाने आए हैं, ये लोग बड़े हैं या वो लोग बड़े हैं? लेकिन अगर इनको खड़ा कर दिया जाए और कोई अफसर को साथ में खड़ा कर दिया जाए तो आप उनकी अफसरों के लिए जरूर लग जाएंगे। कोई MLA आ जाए तो आप उसके पीछे लग जाएंगे। इसको कोई नहीं पूछा बेचारे को। क्यों? क्योंकि ये गरीब है, मजदूर है, लेकिन असली काम तो समाज के लिए ही कर रहा है। समाज के लिए जब हमने कहा भी हमें ये प्रोग्राम करना है तो कुछ दान चाहिए कि भाई महाशय जी, वकील साहब, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। आप क्या दोगे भाई? कि जी मुझे अभी मैंने 3 दिन मजदूरी की है और मुझे अभी 1000 रुपये मिलेंगे, तो मैं वो 1000 के 1000 धम्मपद संघ को दान देना चाहता हूँ। अब बताइए, हम लोगों ने बहुत से लोगों से निवेदन किया कि भाई कुछ दान दीजिए, देते भी हैं, लेकिन एक मजदूर जिसके पास 3 दिन उसने मजदूरी की है और 3 दिन में जो मजदूरी आई है पूरी पूरी वो देने के लिए तैयार है। बताइए किसका दान बढ़ा है? धम का काम ऐसे आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और इन लोगों को हमने तैयार कैसे किया है? कोई ऐसे आपके लोग सामने बैठे हैं ऐसे नहीं बिठा के किया। मोबाइल पर शाम को मीटिंग, सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग लेते हैं। रोज शाम को 8:30 बजे से 10 बजे चलती है, सुबह 5:30 से 6:30 चलती है। उसी में तैयार हो गए हैं। और ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कोर्स जो है पूरा जो पर्चा आपके हाथ में आया है पूरा कोर्स इनको याद है, इससे ज़्यादा याद है। 2य वर्ष का आचार्य बनने की प्रक्रिया में आ गए हैं। नाम तो हमने रखा है प्रथम वर्ष का कोर्स, लेकिन इस कोर्स को याद करने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता लगा लो बस। लेकिन 1 हफ्ते का कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद धम्मपद संघ के 5 आचार्य फिर परीक्षा लेंगे और जब वो परीक्षा में पास कर देंगे, जब आपको आचार्य घोषित करेंगे। इतना काम करना है। और हर एक बौद्ध जब प्रथम वर्ष का आचार्य कम से कम बन जाएगा तो क्या ये भारत बौद्ध में बनने से चूका रह जाएगा? बताइए कौन रोकेगा इसको? लेकिन अभी तो हमारे पास बुद्ध की बात करने का कोई बात ही नहीं है। क्या बात करें बुद्ध की? हम पता ही नहीं है। का कोर्स पूरा किया है तो उसके लिए खमायाचना ओकाश वंदामी बनते द्वार तेन मयंक कतंग सबंग अपराधंग खमतु में बनते अवकाश दीजिए। मन वचन कर्म से जो अपराध हुए क्षमा कीजिए बनते जी, क्षमा कीजिए बनते जी। शीलियाचना ओकाश अहम बनते तीसरणेन स पंचशीलं दम्मंग याचामी अनुगहं कत्वा शीलं देत में बनते तीसरण से पंचशील के बनते अनुग्रह करके मुझे शील प्रदान कीजिए। नमन। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर अपने चित्त कलेशों काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि को निकाल बार कर और अपने परिशुद्ध किया। जी दंपत की गाथा है। मनोपुग्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठे निवासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कम वैतो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है। सभी मन से उत्पन्न होती है
यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या कार्य करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है। दूसरी है मनोपुग्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पसने निवासती वा करोति वा ततो न सुख मन वेति छाया व अनपायनी। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, सभी मन से उत्पन्न होती है। यदि कोई स्वच्छ मन से वचन बोलता है या कार्य करता है तो सुख उसका साथ उसी प्रकार देती है जिस प्रकार कभी साथ न छोड़ने वाली छाया। अगली है कोची मंग अवधि मंग अजिनी मंग आसी में ये च तंग नयंती वेरंग तेसंग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, ऐसा जो मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोची मंग अवधि मंग अजिनी मंग आसी में ये च तंग नुपने हंती वेरंग तेसुप सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, ऐसा जो मन में नहीं बनाए रखते उनका वैर शांत होता है और वो अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जीते हैं। परे चैने विजानंती मय मेथ यमाम से ये च तथ्य विजानंती ततो सम्मति मेदगाम न ही वेरे न वेरानी सम्मति दे कुदाचन अवेरे च सम्मति ऐसो धम्मो संतनु। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है, यही सनातन धर्म है जी। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी बोलिए साधु साधु साधु। कैसा लगा? ये कौन सी भाषा थी? कौन पाएगा? पाली। ये पाली भाषा थी, भगवान बुद्ध की भाषा। तो जैसे इन्होंने याद कर ली, यहाँ पर कौन ऐसा बैठा है जो कहता है कि मैं याद नहीं कर सकता? हाथ खड़ा करे। आज उसी की क्लास लेते हैं। कोई है जो याद ना कर सके? सब याद कर सकते हैं। तो फिर क्या करना है? आप करेंगे याद? पक्की बात करेंगे? सीखेंगे ना? ऐसे ही आचार्य बनना है, आचार्य बनना है। हमने क्या बनाए हैं? आचार्य। आचार्य क्यों बनाए हमने? आचार्य क्यों बनाए? टीचर का मतलब क्या होता है? टीचिंग करना। जो टीचिंग करता है वही टीचर है। पढ़ते तो सारे ही हैं लेकिन सारे टीचर नहीं बनते। तो जो टीचर बनते हैं उनका दायित्व होता है कि वो जाकर लोगों को पढ़ाएं, सिखाएं। इसीलिए हमने इनके ऊपर दायित्व डाला है कि घर नहीं बैठना है, सीखकर समाज में निकलना है, औरों को भी सिखाना है। इसीलिए ये लोग सुबह 4 बजे उठकर दिल्ली से चलकर आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों को जो है ये सब सिखाने का काम कर रहे हैं। तो हमें इसी कड़ी में अब आदरणीय आचार्य ब्रजलाल जी मेरे पास आइए। ये जानकर आपको हैरानी होगी, पहले मैं इनसे परफॉर्मेंस लेता हूँ। आप बुद्ध स्तुति मंत्र, ये मंत्र आपने कहीं नहीं सुना होगा। गायत्री मंत्र आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बुद्ध स्तुति मंत्र हम जानते ही नहीं है। तो याद कहाँ से करेंगे, पता कहाँ से होगा और गाएंगे क्या? तो बुद्ध स्तुति मंत्र आएंगे जी। सबसे पहले मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए और हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए और मेरी माताएं, बहनें, भाइया और बुजुर्ग जो बैठे हैं सबको नमन करते हुए मैं बुद्ध स्तुति मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अभिकंतं भोगोतम अभिकंतं भोगोतम सैथापि भोगोतम निकुजितं वा उकुजे पटिछन्नन बाबिरे मूलहस्य वा मंगमया चिखे अंधकारे वा तेलपजोत्तंग धारे चक्षुमन्तो रूपाणि दक्षिणतीति यौम्यो भूता गोतमैन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो ऐसा हम भवंग गौतमंग शरणं गच्छामि धम्मं चे भिक्षु संगम चे उपासकं मम भवं गौतमो धारयतु अजतज्ञे पाणुपेतंग शरणं गतन्ति अजतज्ञे पाणुपेतंग शरणं गतन्ति अजतज्ञे पाणुपेतंग शरणं गतन्ति। अर्थात कि इस संसार में ढके हुए को उखाड़ दें, उल्टे को सीधा कर दें,
भूले हुए को रास्ता बतला दें। ऐसे में भगवान बुद्ध ने अनेक प्रकार से धम्म को प्रकाशित किया है, तो हम सभी साथियों को धम्म के प्रकाश से रोशन होना है एक दीपक के समान, और सबको अपने घर में यह बौद्ध ज्योत जलाने का काम करना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी, आगे मैं धम्मपद के कुछ पाठ सुनाए देता हूँ। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मन साचे पदुठैन भास्ति व करोति व ततो नंग दुख मन वेति चक्कंग व वह तो पदंग। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, मन साचे पसन्नैन भास्ति व करोति व ततो नंग सुख मन वेति छाया व अन पायनी। अकोच्छी मंगय अवधि मंगय जीनी मंगय हासी में ये चातंग, उपन यहंती बेरंग ते संग ना सम्मति। अकोच्छे मंगय अवधि मंगय जीनी मंग अहासी में ये ना चातंग, उपनयहंती ते सूप सम्मति। नाहि बेरैन बेरानी समनतीद कुदाचनंग, अबेरैन च सम्मति ऐस धम्मो सनंतनो। ये बताइए कि आप क्या करते हैं? जी, और आदरणीय सम्मानित साथियों, जैसे कि मैं बता दूं कि एमपी का हूं मैं, मध्य प्रदेश का, बाबा साहब की नगरी का, और मैं एक मज़दूर हूं, और मज़दूरी करके इस मिशन में मैं आता जाता हूं। देख लिया कहीं काम लग गया तो मैं काम भी कर लेता हूं, और किराए भाड़े के लिए मैं इस मिशन में आगे बढ़ रहा हूं। जी, तो देखा, कोई बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है, मजदूर हैं, और एक जगह ठिकाना भी नहीं है, मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, वहाँ काम धंधा नहीं है, तो दिल्ली आए हुए हैं, अभी बल्लभगढ़ ठहरे हुए हैं। तो ये असली शिक्षा ये है, वे शिक्षित जो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, जज बन गए, अफसर बन गए, और अपने घर में बैठे हैं, अपने बच्चों को उनकी संपत्ति बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। वो आपके किस काम के बताओ मुझे? जो आपके काम, आपके ये वाले लोग जो हैं, जो आपके पास में चल कर आए हैं, आपको धम्म बताने आए हैं, आपको बाबा साहब की बात बताने आए हैं, आपको बाबा साहब का मार्ग दिखाने आए हैं, ये लोग बड़े हैं या वो लोग बड़े हैं? लेकिन अगर इनको खड़ा कर दिया जाए और कोई अफसर को साथ में खड़ा कर दिया जाए, तो आप उनकी अफसरों के लिए जरूर लग जाएंगे। कोई एमएलए आ जाए तो आप उसके पीछे पे लग जाएंगे। इसको कोई नहीं पूछा बेचारे को, क्यों? क्योंकि ये गरीब है, मजदूर है, लेकिन असली काम तो समाज के लिए यही कर रहा है। समाज के लिए जब हमने कहा भी हमें ये प्रोग्राम करना है तो कुछ दान चाहिए, तो दान कौन कौन दे रहा है? तो हमारे धम्मपद संघ में नौकरी करने वाले भी थे, जो सरकारी नौकरी हैं, उन्होंने अपने अपने बताई, भाई हम इतने देंगे, हम इतने देंगे। जब इन्होंने क्या बोला मुझे कि भाई महाशय जी, वकील साहब, मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। मैं, कि आप क्या दोगे भाई? कि जी मुझे अभी, मैंने 3 दिन मजदूरी की है और मुझे अभी 1000 रुपये मिलेंगे, तो मैं वो 1000 के 1000 धम्मपद संघ को दान देना चाहता हूँ। अब बताइए, हम लोगों ने बहुत से लोगों से निवेदन किया कि भाई कुछ दान दीजिए, कोई देकर राजी नहीं है। देते भी हैं, लेकिन एक मजदूर जिसके पास 3 दिन उसने मजदूरी की है और 3 दिन में जो मजदूरी आई है पूरी पूरी वो देने के लिए तैयार है। बताइए किसका दान बढ़ा है? धम्म का कौन आगे बढ़ेगा? काम जो है धम्म का काम ऐसे आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? और इन लोगों को हमने तैयार कैसे किया है? कोई ऐसे आपके लोग सामने बैठे हैं ऐसे नहीं बिठा के किया, मोबाइल पर शाम को मीटिंग, सिर्फ 1 घंटे की मीटिंग लेते हैं, रोज शाम को 8:30 बजे से 10 बजे मीटिंग चलती है, सुबह 5:30 से 6:30 चलती है, उसी में तैयार हो गए हैं। और ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, कोर्स जो है पूरा जो पर्चा आपके हाथ में आया है, पूरा कोर्स इनको याद है, इससे ज़्यादा याद है। 2य वर्ष का आचार्य बनने की प्रक्रिया में आ गए हैं। नाम तो हमने रखा है प्रथम वर्ष का कोर्स, लेकिन इस कोर्स को याद करने में कितना टाइम लगेगा? 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता लगा लो बस। लेकिन 1 हफ्ते का कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद धम्मपद संघ के 5 आचार्य फिर परीक्षा लेंगे, और जब वो परीक्षा में पास कर देंगे, जब आपको आचार्य घोषित करेंगे। इतना काम करना है। और हर एक बौद्ध जब प्रथम वर्ष का आचार्य कम से कम बन जाएगा, तो क्या ये भारत बौद्ध में बनने से चूक जाएगा? क्या रह जाएगा?
बताइए कौन रोकेगा इसको? लेकिन अभी तो हमारे पास बुद्ध की बात करने का कोई बात ही नहीं है। क्या बात करें बुद्ध की? धम्म पता ही नहीं है। अभी बुद्ध स्तुति मंत्र गाकर गए हैं कि बुद्ध के धम्म की विशेषता क्या है। जब बड़े बड़े राजा यक्ष जब बुद्ध के धम्म को जानकर समझकर उससे प्रभावित हो जाते थे, तब उसकी प्रशंसा करते हुए ये शब्द बोला करते थे। जब हमें ये शब्द पता होंगे तो प्रशंसा करेंगे धम्म की, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं इसी कड़ी में आदरणीय आचार्य दीपक राज जी को बुलाना चाहूँगा। वो आपके बीच में जय मंगल अठगाथा, हालांकि प्रथम वर्ष का कोर्स नहीं है, द्वितीय वर्ष का कोर्स है। द्वितीय वर्ष के कोर्स में हमने संस्कारकर्ता का निर्माण करने के लिए जो हमारे जीवन में जितने संस्कार हैं, मृत्यु का संस्कार है, जीवन जन्म का संस्कार होता है, जन्मदिन मनाते हैं, विवाह का संस्कार होता है, जितने भी संस्कार हैं, गृह प्रवेश संस्कार है, वो सारे संस्कार जो है हमारे भिक्षु जनों को कराना चाहिए या धम्माचार्य को कराना चाहिए। तो हमने धम्माचार्य को वो संस्कार कराना सिखाने के लिए द्वितीय वर्ष का कोर्स तैयार किया है। तो उसी का एक नमूना है जय मंगल गाथा। जी आचार्य दीपक जी। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आप सभी यहाँ आए हुए श्रोतागणों को बहुत बहुत साधुवाद कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। मैं आप सभी के सामने जय मंगल अठगाथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाहुं सहस्रमभिनिमित सायुधं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि मारातिरेकमभियुच्छित सबरतिं घोरं पनालवकमख मथदयखं खन्ति सुदन्त विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरि गजवरं अतिमत्तभूतं दावग्गिचक्कमसनीव सुदारुणन्तं मे तम्बुसेक विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि उक्खित खड्गमतिहत सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथंगुलिमालवन्तं मे तम्बुसेक विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि कतवान् कट्ठमुदरं इव गभीनीया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मझे संतेन सोम विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि सच्चं विहाय मति सच्चकवादकेतुं वादाभिरोपितमनं अति अन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नन्दोपनन्दभुजगं विविधं महीधिं पुत्तेन थेर्भुजगेन दमापयन्तो ईदुपदेश विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि दुग्गाहदिठ्ठिभुजगेन सुदठ्ठहतं ब्रह्मं विशुद्धिजुतिमेद्धि वकाविधानं याणागदेन विधिना जित्वमुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अठगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हितवान नेक विविधानि चुपद्धवानि मोखं सुखं अधिगम्य नरोस पयो साधु साधु साधु। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी धम्मपद, पहला पद यमक वग्गो का मनो पुब्बं गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासतीवा करोतीवा
ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वा वह तो पदम। दूसरा, मनोपुब्बं गमाधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपसनेन भासती वा करोती वा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अर्थात मनुष्य इंसान जिस जैसे मन से सोचता है। पाली में तीसरा पद, अक्कोछीमंग अवधिमंग अजीनीमंग अहासी में ये च तंग उपनहंती वेरंग तेसंग ना सम्मति। अक्कोछीमंग अवधिमंग अजीनीमंग अहासी में ये च तंग नुपनहंती वेरंग तेसूप सम्मति। नाही वेरेन वेरानी सम्मंतीद कुदाचनंग अवेरेन च सम्मंती ऐस दम्मो सनंतनो। परे च ना विजानंती मैं मेथ यमामसे ये च तत्थ विजानंती ततो सम्मति मेदगा। शुभानुपस्सिंग विहिरंतंग इंद्रियेषु असंगुतं भोजन मही चामतयुं कुसीतं हीन वीर्यं तंग वे पसहति मारो वातो रुखं वा दुबलं। आशुभानुपस्सिंग विहिरंतंग इंद्रियेषु सुसंगुतं भोजन मही चामतयु सद्धं आरद वीर्यं तंग वे नपसहति मारो वातो सेलंग वा पब्बतं। अर्थात शुभ ही शुभ देखते जो लोग, जो मनुष्य हमेशा अच्छा ही अच्छा देखते रहते हैं, शुभ ही शुभ देखते रहते हैं और अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखते, अपनी इंद्रियों में संयम नहीं रखते हैं, उनके अंदर की बुराइयां अर्थात मार उन्हें ऐसे ही गिरा देती है जैसे हवा एक कमजोर पेड़ एक दुर्बल वृक्ष को गिरा देती है। इसी की जो दूसरी गाथा है, ठीक है जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु। और इन्होंने भी धम्मपद संघ की जो गूगल मीट है उसी से इस तरह से कोर्स तैयार किया है।